Bruno. He's from Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, he makes defenders look shy. He's a Portuguese magnifico. Bruno. जी हाँ दोस्तों, 21वां एसिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एसिस्ट आ चुका है ब्रूनो फर्नांडिस का, और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये सीजन हम लोग एंड कर चुके हैं, वो भी फाइनल मैच में एवे गेम में ब्राइटन के साथ एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ, जहां पे 3-0 का विक्ट्री हम लोगों को मिला है। तो ये वीडियो में बात करेंगे इसी चीजों को लेके, और उसके बाद और एक वीडियो मैं लाऊंगा जहां पे इंग्लिश प्रीमियर लीग की एंटायर सीजन को सम अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की 2025-2026 सीजन खत्म हो चुका है, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट गेम वीक में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया है अगेंस्ट ब्राइटन। क्योंकि देखिए, ऑनेस्टली एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ अ डोमिनेंस और अ परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ब्राइटन का एवे गेम उतना अच्छा हम लोगों के लिए रिसेंटली नहीं रहा है। हम लोग ज्यादातर मैचेस हारे हैं या फिर ड्रॉ किए हैं। एक मैच हम लोग जीते थे, अगर आप लोगों को याद है, ओले गुनार सोल्सकर था उस टाइम पे, जहां पे मैच खत्म होने के बाद भी एक पेनल्टी मिला था हम लोग को, जहां पे ब्रूनो ने गोल मारा था। तो वही एक लौता मैच था मेरे ख्याल से जहां पे हम लोग ब्राइटन के अगेंस्ट में एवे गेम में मैच जीते थे। लेकिन इस सीजन में हम लोग ब्राइटन के अगेंस्ट में लीग डबल कर चुके हैं। होम मैच में जब रूबेन अमोरिम थे तब हम लोग मैच जीते थे 4-2, और उसके बाद कल जो लास्ट गेम वीक का मैच था वहां पे हम लोग 3-0 जीत चुके हैं अगेंस्ट ब्राइटन। तो देखिए, ओवरऑल इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस, वो हम लोगों में से मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेशली जब रूबेन अमोरिम को सैक किया गया था। तो उसके बाद भी हम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग में नंबर 3 में फिनिश करेंगे, और वो भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंसेस बीच बीच में निकल के आ रहा है हम लोगों से, रिजल्ट्स भी हम लोग के फेवर में आ रहे हैं, और कुछ मैचेस में हम लोग मतलब मैच गेम को मैनेज कर रहे हैं, एक ग्राइंड कर रहे हैं रिजल्ट्स। तो ऐसे डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी हम लोगों से थोड़ा बहुत मैचेस में देखने को मिला है। कुछ मैचेस में हम लोग क्लीन शीट रखे हैं, जैसे लास्ट वाले गेम वीक में, जो कि इस सीजन में रेयर चीज है। लेकिन फिर भी बहुत दिन के बाद एक ऐसा सीजन हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां में हम लोग 69 गोल स्कोर किए हैं। मतलब 38 गेम्स में 69 गोल्स हम लोग बहुत पहले ओले गुनार सोल्सकर के टाइम में एक बार स्कोर किए थे, जब हम लोग मेरे ख्याल से 72 के आसपास कुछ गोल्स मारे थे। लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी सीजन में हम लोग इतने सारे गोल्स नहीं मारे हैं। और स्पेशली लास्ट सीजन का अगर आप लोगों को याद हो कि 15 में हम लोग फिनिश किए थे, मतलब 47-48 के आसपास हम लोग गोल स्कोर किए थे इन द एंटायर सीजन। तो 15 में फिनिश करने के बाद अगर ये सीजन में हम लोग 3 में फिनिश करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज एन ओवर अचीवमेंट, और ओवर अचीव हम लोग किए हैं इस सीजन में। क्योंकि कायदे में देखा जाए तो हम लोगों को मतलब इस सीजन में 6-7 के आसपास फिनिश करना चाहिए था, लेकिन प्लेयर स्टेप्ड अप, और क्लब में जो हार्मोनी एक मिसिंग था, जो फाइन ट्यूनिंग की हम बात करते थे स्क्वाड में, वो कहीं ना कहीं माइकल कैरिक के अंडर भरपूर देखने को मिला। क्योंकि माइकल कैरिक के साथ प्लेयर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं, प्लेयर्स अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं माइकल कैरिक के सिस्टम में, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू माइकल कैरिक एंड हिज एंटायर टीम। और उसी के साथ प्लेयर्स को आपको प्रेस करना होगा, क्योंकि जब जरूरत की टाइम आता है पिच पे कि आपको परफॉर्म करना है, या फिर यहां से सीजन आपका डिफाइन हो सकता है कि आप अपवर्ड्स जाओगे या डाउनवर्ड्स, तो वो सारे गेम्स में, वो सारे मोमेंट्स पे हम लोग कैपिटलाइज कर गए, हम लोग वो फुटबॉल खेल पाए। और उसके लिए आपको प्लेयर्स को प्रेस करना होगा, और सारे प्लेयर्स, इंटर स्क्वाड को ही आपको प्रेस करना होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैं कह रहा था, कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ये नहीं सोचा था कि लास्ट सीजन में 15 में फिनिश करने के बाद भी ये सीजन में हम लोग 3 में फिनिश करेंगे। कैन यू इमेजिन, लास्ट सीजन लिवरपूल चैंपियन थे इंग्लिश प्रीमियर लीग के, हम लोग 15 में फिनिश किए थे, और इस सीजन में हम लोग 3 में फिनिश किए हैं, और लिवरपूल से 6 पॉइंट, नहीं 6 नहीं 11 पॉइंट मेरे ख्याल से आ गए, क्योंकि 6 पॉइंट तो इससे पहले था। लास्ट 2 गेम वीक में लिवरपूल एक हार गया और एक ड्रॉ हुआ, मतलब 5 पॉइंट का और भी गैप हो चुका है। तो 11 पॉइंट का गैप है लिवरपूल के साथ। तो आप समझ ही सकते हो कि दिस वाज द सीजन वेयर वी सॉ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्न अराउंड
फ्रॉम अ टीम इन प्रीमियर लीग विद इन अ ईयर, कि लास्ट सीजन में 15 में फिनिश करने के बाद इतना पॉइंट्स का टर्न अराउंड हम लोगों ने किया है इस सीजन में। और दूसरी तरफ लिवरपूल के लिए भी और एक अनवांटेड रिकॉर्ड हो चुका है कि वो लोग एक लौते टीम है जो लास्ट सीजन में चैंपियन होने के बाद इस सीजन में इतना ज्यादा डिटोरिएट किए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग टेबल। तो ये दो रिकॉर्ड हुआ है फ्रॉम टू वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट राइवल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पे लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों से ये सीजन में कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन रही बात इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस की, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये सीजन में हम लोग ओवर अचीव किए हैं, लेकिन अगले सीजन में जब चैंपियंस लीग फुटबॉल होगा और दूसरे कप कॉम्पिटिशंस भी होंगे, तो देखिए कप कॉम्पिटिशन इस सीजन में हम लोगों ने नहीं खेला, बहुत पहले ही हम लोग निकल गए थे बाहर। तो उससे एक चीज अच्छा हुआ कि हम लोग का थोड़ा गेम कम हो चुका था और इंग्लिश में लीग में हम लोग फोकस कर पाए थे। तो ये अगर अगले साल भी होता है तो आई विल नॉट बी बॉदर्ड, क्योंकि एरिक टेन हाग के अंडर हम लोग कप कॉम्पिटिशंस जीत चुके हैं, और कप कॉम्पिटिशंस अगर हम लोग जीतते हैं और प्रीमियर लीग में वो स्टेबिलिटी हम लोग को नहीं मिलता है, प्रीमियर लीग में हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एज अ बिग club like Manchester United you have to find a way to have the stability in a league जहां पे लीग में आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर सको और थ्रू आउट द ईयर्स अब रेगुलर बेसिस में चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर कर पाओ। तो ये सीजन में हम लोग ओवर अचीव करने के बाद अगले सीजन में जब चैंपियंस लीग की फुटबॉल होगा, तो तब अगर कप कॉम्पिटिशंस, दूसरे कप कॉम्पिटिशंस लाइक एफए कप, कराबाओ कप में हम लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं, तो आई विल नॉट बी बॉदर्ड। लेकिन अगर चैंपियंस लीग में हम लोग राउंड ऑफ 16 तक जाते हैं तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर राउंड ऑफ 16 हम लोग क्रॉस कर पाते हैं तो वो बोनस है, लेकिन राउंड ऑफ 16 मिनिमम जाना चाहिए। और उसी के साथ प्रीमियर लीग में हम लोग का अचीव मतलब गोल जो है वो होना चाहिए कि प्रीमियर लीग में हम लोग को फिर से टॉप 4 अचीव करना है, मतलब 3 या 4 में मिनिमम फिनिश करना होगा अगले सीजन, यही टारगेट होना चाहिए। और अगर ये चीज माइकल कैरिक के अंडर हम लोग कर पाते हैं तो आई वुड से कि अगला सीजन हम लोग के लिए भी एक सक्सेसफुल सीजन होगा, अगर एट द एंड ऑफ द सीजन हम लोग चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन फिर से सिक्योर कर पाते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब से एलेक्स फर्गुसन गए हैं उसके बाद पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन एरा में सिर्फ ओले गुनार सोल्शर के अंडर ही हम लोग बैक टू बैक 2 सीजन में चैंपियंस लीग फिनिश कर पाए थे। तो वो क्या माइकल कैरिक के अंडर हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि हम लोग को समर ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे साइनिंग्स करने होंगे और सही प्रोफाइल के सही साइनिंग्स करने होंगे। जैसे मैथास फर्नांडिस के साथ लिंक्स आ रहे हैं, वेस्ट हैम रेलीगेट हो चुका है, तो वो डील सिक्योर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या कार्लोस बलेवा के पीछे हम लोग फिर से जाएंगे, क्योंकि कार्लोस बलेवा का प्राइस मेरे ख्याल से ये सीजन में जब उसका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा एट ब्राइटन, तो हो सकता है कि ब्राइटन थोड़ा सा कम पैसों की डिमांड करे। दूसरी तरफ बेन जेकब्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि एडरसन, अटलांटा के एडरसन के पीछे हम लोग फिर से जा रहे हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि एलियट एंडरसन या फिर दूसरे जितने भी सारे प्लेयर्स के साथ हम लोग बीच में लिंक हो रहे थे कि सैंड्रो टोनाली, ब्रूनो गुमारेस, तो ये सारे बहुत सारे नाम हैं। और यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या एक मार्की साइनिंग के साथ 2 स्क्वाड प्लेयर एज अ मिडफील्डर, सिर्फ मिडफील्ड की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कैसेमीरो जा रहा है। कैसेमीरो अपना लास्ट गेम ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेल चुका था और ब्राइटन के साथ वो फीचर नहीं हुआ था, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि कैसेमीरो अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गेम खेल लेता है तो उसका 1 ईयर एक्सटेंशन ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन दोनों ही पार्टीज इस चीज में एग्री कर चुके थे कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ गेम्स वो नहीं खेलेगा, क्योंकि कैसेमीरो का जो सैलरी है वो सैलरी के साथ हम लोग कैसेमीरो के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ कैसेमीरो को वो सैलरी चाहिए। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे दोनों पार्टी ने एग्री किया कि नहीं, यही लास्ट सीजन होगा और उसके बाद कैसेमीरो मूव ऑन करेगा, जैसे कि वो एमएलएस जा रहा है। तो कैसेमीरो को रिप्लेस करना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो क्लास है, और कैसेमीरो कैन डू मतलब डिफेंड कर सकता है, डुअल जीत सकता है, आगे जाते हुए गोल मार सकता है, एसिस्ट दे सकता है, तो ही कैन डू एवरीथिंग। जब स्पेशली एक कोबी मैनू जैसे प्रोफाइल का प्लेयर उसके बगल में खेल रहा है, तो वो चीज इस साल में कैसेमीरो से हम लोगों को देखने को मिला, एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव हिम अ ह्यूज क्रेडिट, ह्यूज थैंक यू टू कैसेमीरो कि ये सीजन में भी उसने दिखा दिया
सारे क्रिटिक्स को मतलब जवाब दे दिया एंड प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग। जिन्होंने कैसेमीरो के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट दिखाया था कि फुटबॉल क्या बाकी है उसमें अभी भी, लेकिन कैसेमीरो played brilliantly in this season and helped Manchester United achieve things which we thought कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ह्यूज ह्यूज थैंक यू टू कैसेमीरो, ह्यूज ह्यूज शाउट आउट टू कैसेमीरो। लेकिन कैसेमीरो को रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी है, और जैसा कि मैं कह रहा था, एक मार्की साइनिंग चाहिए, उसके साथ 2 बैकअप साइनिंग चाहिए होगा, और इसके बाद एक स्ट्राइकर की पोजीशन में भी एक बैकअप चाहिए, क्योंकि जर्सी के साथ तो नहीं चलेगा, ये सब लोगों को पता है। और उसके बाद अगर हम लोग फुल बैक्स ला पाते हैं, क्योंकि देखिए प्रीमियर लीग में जब हम लोग अगले साल खेलेंगे और उसके साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल होगा, तो दोनों कंपटीशंस पे जब हम लोग फोकस करेंगे, वीक में 3 मैचेस खेलने होंगे, तो तब प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस गिर जाना नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स ऐसे हम लोग देख चुके हैं। न्यूकैसल के साथ हुआ है, एस्टन विला के साथ हुआ, बहुत सारे क्लब्स के साथ ये चीज हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास जब वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, जितने सारे टीम्स से आप लोगों को ये चीज देखने को मिला है कि एक सीजन में जब देयर इज नो यूरोपियन फुटबॉल, दे आर डूइंग ब्रिलियंटली इन द लीग, लेकिन अगले साल ही जब चैंपियंस लीग फुटबॉल आते हैं तो लीग का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास स्क्वाड डेप्थ, डिजायर्ड स्क्वाड डेप्थ ना हो टू compete in these two competitions simultaneously, और ये चीज, ये पॉसिबिलिटी हम लोग को हटाना होगा, ताकि हम लोग दोनों ही कंपटीशन में एक साथ compete कर पाए, और उसके लिए सही रिक्रूटमेंट्स बहुत जरूरी है। तो मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, माइकल कैरिक को कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, ही ऑलरेडी साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम लोग को तुरंत वर्क करना होगा, प्लान करना होगा टू फॉर द अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो। वर्ल्ड कप एक तरफ चलेगा, लेकिन उसके बीच हम लोगों को कुछ कुछ साइनिंग सिक्योर करना होगा, मतलब पहले ही मंथ में जब वह ट्रांसफर विंडो ओपन होगा, तो उसके पहले ही महीना में हम लोग को एटलीस्ट 2 to 3 साइनिंग सिक्योर करने होंगे, ताकि प्लेयर्स जब वर्ल्ड कप से वापस आए तो डायरेक्ट प्री सीजन में वो प्लेयर्स ज्वाइन कर पाए, क्योंकि प्री सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट बिफोर द सीजन, जहां पे एक टुगेदरनेस बिल्ड होता है, और जो नए प्लेयर्स आएंगे उनको भी सेटल इन करने का एक मौका मिल जाता है सीजन शुरू होने से पहले। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन, लेकिन समर ट्रांसफर विंडो और कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाएंगे, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा कि अगले सीजन में हम लोग प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में कैसे खेल पाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, और वो स्क्वाड डेप्थ क्या होगा हम लोगों के पास टू कम्पीट इन दीज 2 कंपटीशंस। क्योंकि इस सीजन में 3 में फिनिश करने के बाद आई एम श्योर बहुत सारे फैंस और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अगले सीजन में फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन उसके चक्कर में हम लोग का अगर परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, हम लोग आउट ऑफ टॉप 4 चले जाते हैं अगले सीजन में, तो इट विल बी वेरी वेरी बैड थिंग टू हैपन इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम अंडर माइकल कैरिक। तो वो चीज अगर ना हो तो हम लोग को ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। तो अभी कमिंग बैक टू दिस सीजन, इट इज a very very good season from the entire Manchester United squad and Michael Carrick। जो हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा था वो इस सीजन में हो चुका है, और उसके लिए सारे प्लेयर्स, जैसे कि मैं कह चुका कि आपको क्रेडिट देना होगा, वो हैरी मैगवायर हो, एडन हेवन हो, क्योंकि सारे प्लेयर्स कोई ना कोई मैचेस में अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, स्टेप अप किए हैं, और वो ही डिसाइसिव हो चुका है एट द एंड। वो आपका डिफेंसिव लाइन में अगर मैं लेनी यूरो के नाम लूँ, एडन हेवन, लुक शॉ 38 मैचेस अवेलेबल था, ये भी एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, क्योंकि लुक शॉ लास्ट टाइम कब ऐसे इतने सारे मैचेस इंजरी फ्री रहा वो मुझे याद ही नहीं। बीच बीच में आपका लिसांड्रो मार्टिनेज आया, परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद फिर से इंजर हो गया। डिलीट तो बहुत दिनों से इंजर है, तो डिलीट को शायद हम लोग इस सीजन में, अगले सीजन में जाते हुए ना रखे, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और उसी के साथ शॉन लमेंस मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया एक साइनिंग है इस सीजन में, जो एट द एंड ऑफ द डे वाज द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड सीजन। क्योंकि शॉन लमेंस आने के बाद हम लोग का बैक लाइन में, हम लोग की डिफेंस में एक कामनेस आ गया, एक कंपोजर आ गया, और प्लेयर्स भी मतलब बेखौफ खेल पा रहे थे, क्योंकि पीछे एक अच्छा गोलकीपर आपका था टीम में। तो मेरे ख्याल से हीज ट्रांसफर वाज द बिगेस्ट हिट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके बाद आता है आपका 3 नाम, आपका ब्रायन एम्बूमो, मैथ्यूस कुनिया एंड बेंजामिन शेशको। ये तीनों मिला के आपका 32 गोल्स कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इस सीजन में फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दिस 3 प्लेयर्स वे इंस्टेंट हिट
वंस दे साइन एंड स्टार्टेड प्लेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये तीनों प्लेयर को मतलब आपको ह्यूज क्रेडिट देना होगा। एंड शाउट आउट टू ब्रायन एम्बूमो, जिन्होंने 11 गोल मारे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और उसके साथ माथास कुनिया भी 10 गोल मार चुका है मेरे ख्याल से, और बेंजामिन शेस्को भी 9-10 गोल मार चुका है इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। तो ये तीनों प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही बढ़िया रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके साथ आपका आमार डियालो, कोबी मेनू, कैसेमीरो, ये सारे प्लेयर्स भी बहुत ही बढ़िया थे। और एक प्लेयर जो सबको मालूम है कि उसका नाम तो आएगा ही, और वो प्लेयर है ऑब्वियसली मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रूनो फर्नांडिस, जिन्होंने इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एसिस्ट दे दिया है ब्राइटन के अगेंस्ट में, 21st एसिस्ट, और केविन डी ब्रुयना, थियरी ऑनरी का जो बहुत पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है ब्रूनो फर्नांडिस। मतलब 35 साल की हिस्ट्री में प्रीमियर लीग में किसी प्लेयर ने 20 एसिस्ट से ज़्यादा कभी भी नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी ब्रूनो फर्नांडिस ब्रोक दैट रिकॉर्ड इन दिस सीजन। और वो एक लौता प्लेयर है मेरे ख्याल से इन मॉडर्न एरा इन प्रीमियर लीग की, जहां पे विदाउट विनिंग द प्रीमियर लीग ऑल्सो यू कैन बिकम अ लेजेंड ऑफ प्रीमियर लीग। और उसका प्राइम एंड जीता जागता एग्जाम्पल है ब्रूनो फर्नांडिस। जी हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस की अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो, मैच में हर मैच में कितना चांसेस वो क्रिएट करता है वो देखो, तो आपको देख के पता चलेगा कि 21 जो एसिस्ट है ब्रूनो का इस सीजन में वो बहुत ही कम आया है। मतलब उसके सामने अगर मैनचेस्टर सिटी जैसे अटैकर्स रहते, या फिर रियल मैड्रिड जैसे अटैकर रहते, या फिर आर्सेनल जैसे अटैकर रहते, तो ब्रूनो फर्नांडिस का ये जो टैली है 21 असिस्ट का, ये आपका 40 प्लस हो जाता, क्योंकि एक एक मैच में बिग चांस वो क्रिएट करता है 8, 9, 6, 7 ऐसे, और वहाँ पे 2-3 गोल हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। तो बहुत सारे आपको ऐसे कॉम्पाइलेशन मिल जाएगा इंटायर सीजन में कि ब्रूनो ने बहुत सारे ऐसे बॉल, थ्रू बॉल या फिर लॉन्ग बॉल या फिर कॉर्नर, बहुत सारे ओपन प्ले से बॉल्स दिए थे, डिलीवर किए थे सामने अटैकिंग प्लेयर्स को, जिन्होंने फिनिश नहीं कर पाया। इजी चांस थे फिर भी नहीं फिनिश कर पाया। तो वो चीज़ अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीजन में ब्रूनो फर्नांडिस क्यों आउट ऑफ द लीग परफॉर्म कर रहे थे। मतलब लीग में कोई भी प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस के आसपास कहीं पर भी। ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग का फेवरेट है ब्रूनो। और ये सीजन शुरू होने से पहले कुछ लोग, और एक यूके का बिगेस्ट क्रिएटर जो है हम लोग का मैनचेस्टर यूनाइटेड कम्युनिटी में, सभी को मालूम है कौन है वो लोग का एक एजेंडा चल रहा था अगेंस्ट ब्रूनो, कि ब्रूनो को बेच दो और पैसा लेके दूसरे प्लेयर्स लाओ। तो आप समझ ही सकते हो कि ये लोग मतलब ये लोग का कितना डबल स्टैंडर्ड है, कि ये लोग अभी बहती गंगा में नहाएंगे अपने आप को, और उसके साथ अभी बोलेंगे कि ब्रूनो जैसा प्लेयर कहीं पर भी नहीं है, ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना। लेकिन सीजन शुरू होने से पहले वो लोग एक एजेंडा रन कर रहे थे कि ब्रूनो को बेचो। तो विदाउट ब्रूनो वी एज ए टीम आर नथिंग, क्योंकि इस टीम का हार्ट, इस टीम का सोल, इस टीम का परफॉर्मेंस, इस टीम का सब कुछ ब्रूनो के अराउंड है। एंड आई एम ग्लैड कि ब्रूनो रह रहा है, और ये सीजन के बाद भी ब्रूनो रहेगा चैंपियंस लीग में, उसको हम लोग को चाहिए, और ही इज़ द मेन प्लेयर। और इसीलिए मैं ब्रूनो का नाम दिया था इस सीजन में कि मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उस चीज़ का ब्रूनो ने फिर से जस्टिफाई कर दिया है इन ईच एंड एवरी गेम ही प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दूसरी तरफ ब्राइटन वाले गेम में ब्रूनो का सिर्फ असिस्ट नहीं है, उसने एक गोल भी मारा। टीम गेम ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, और स्पेशली द सेकंड गोल, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्ले। आपका आमाद का फर्स्ट टच हो, या फिर उसके बाद जो 1-2 उसने खेला मेसन माउंट के साथ, मेसन माउंट का थ्रू बॉल हो, और उसके बाद फिर से आमाद जो पिक किया ब्रायन एम्बूमो को, इट वॉज ब्रिलियंट। मेसन माउंट ये एक मेरे पसंदीदा प्लेयर है, जिनको हम लोग फीचर किए हैं कभी कभार, क्योंकि इंजर रहता है वो, गेम टाइम उसको उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है ही प्लेड ब्रिलियंटली। सो आई लव मेसन माउंट, एंड आई विश कि मेसन माउंट रहे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस में काम आएगा अगले सीजन में। तो अभी देखने वाली बात यही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम लोग मिडफील्ड में क्या क्या साइनिंग्स लाएंगे, और फुल बैक क्या हम लोग लाएंगे, या फिर डैलो, मजरूई एंड आपका लुक शॉ, डोरगू, इनके साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मालासिया को तो हम लोग बेचेंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं कैसे बेचेंगे, लेकिन उससे हम लोग को मूव ऑन करना होगा। लेकिन फुल बैक्स, आपको क्वालिटी फुल बैक्स चाहिए, लाइक आपका मुनियोस जैसा खेलता है ना क्रिस्टल पैलेस में, ऐसा कोई अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से हम लोग और भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इस सीजन से पहले हम लोग अपना अटैकिंग लाइनअप चेंज कर चुके हैं। अभी बारी है आपका मिडफील्ड एंड बैक लाइन की। तो ये सारे चेंजेस होने के बाद ही हम लोग एक कंप्लीट टीम होंगे
which can compete in all the competitions, and that will, to reach there, that will obviously take some time. सो माइकल कैरिक को आपको वो सपोर्ट करना होगा, और देखेंगे अगले सीजन में कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले ट्रांसफर विंडो में क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो कल का मैच ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैं कहा, बहुत ही वन साइडेड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था। स्कोर लाइन 4-0, 5-0, 6-0 हो ही सकता था, लेकिन 3-0 हुआ है एट द एंड। ब्रूनो ने गोल मारा है और एक एसिस्ट दिया है, और एक ब्रायन एम्बूमो ने गोल मारा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये सीजन को लेके और जो परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिला है उस चीज के ऊपर बेस करके आप लोगों का क्या राय है अबाउट दिस एंटायर सीजन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, जहां पे प्रीमियर लीग की एंटायर सीजन को मैं सम अप करूंगा, रिव्यू करूंगा, हर एक टीम को लेके बात करूंगा। वो वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।